और दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर है अमेरिका से, जहां डोनाल्ड ट्रंप का जादू चल गया है। अमेरिकी चुनाव में शानदार जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। अपनी जीत के बाद संबोधन में ट्रंप ने कहा, हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, अब कोई युद्ध नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम युद्ध में विश्वास नहीं करते। Thank you very much. Winning the popular vote was very nice, very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। पीएम ने कहा है ट्रंप को ऐतिहासिक जीत की बधाई। पीएम ने यह भी कहा, ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे दोस्त को बधाई। भारत अमेरिका के रिश्ते अब इससे और मजबूत होंगे। मैं उत्सुक हूं कि हम हमारे रिश्तों को और आगे बढ़ाएं और साथ मिलकर आर्थिक रूप से वैश्विक शांति, वैश्विक स्थिरता और वैश्विक समृद्धि के लिए काम करें। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए कहा, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, हमारे सहयोग की नई शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए इस पोस्ट के साथ 4 तस्वीरें भी साझा की हैं। 4 वो तस्वीरें जहां ये तस्वीर टेक्सास में हाउडी मोदी से है, दूसरी तस्वीर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जहां गले लगते हुए उन्हें बधाई देते हुए। तो भारत में ट्रंप जब आए थे और अमेरिका में टेक्सास में जब मोदी गए थे, दोनों का किस तरह से स्वागत किया गया था। ये अहमदाबाद में ट्रंप का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां साथ मिलकर चलने, साथ मिलकर आगे बढ़ने और काम करने पर अब उन्होंने जोर दिया है। ये टेक्सास की वो तस्वीर जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी चकित रह गए थे कि अमेरिका की सरजमीन पर भारत के एक प्रधानमंत्री के लिए इतना ज्यादा सपोर्ट कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने कहा मजाक में कि काश मेरी रैलीज में इतने लोग आए। और यही वो 4 तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की हैं, गले मिलते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां पर एक विशाल जन समुदाय के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने जनसमूह को संबोधित किया था और भारत यूएस की मित्रता में और घनिष्ठता लाने की बात की थी। वहीं ये पर्सनल रैपो, दोनों का आपसी संबंध, दोनों की दोस्ती, दोनों की मित्रता क्या भारत के लिए कारगर सिद्ध होगी? क्या चाइना से अपने ट्रेड संबंध कम कर कर भारत की तरफ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई को बढ़ाना और चाइना +1 स्ट्रैटेजी को और हवा देने में डोनाल्ड ट्रंप फिर से सक्रिय हो जाएंगे, और जिसका फायदा क्या भारत को और भारत के मैन्युफैक्चरर्स को और इस मेक इन इंडिया के ख्वाब को और ज्यादा बल मिलेगा, परवाज मिलेगा, ये देखने की बात है। और अमेरिका में ट्रंप की विक्ट्री कितनी बड़ी है, उसे आप नतीजों के बाद जो अमेरिका का मानचित्र रंगा है उसे देखकर समझ सकते हैं। देखिए, लाल रंग से रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी आप देखिए इन तस्वीरों में देखिए, ट्रंप की पार्टी उन सभी स्टेट्स पर काबिज है जीती है जो वो 2016 में भी जीते थे, लेकिन और भी ज्यादा मतों के साथ और भी बड़े बहुमत के साथ और मार्जिन के साथ, और खासकर अब की बार सिर्फ इलेक्टोरल वोट्स नहीं, उनको पॉपुलर वोट्स भी मिले हैं। ये मानचित्र इस वक्त देखेंगे तो पाएंगे कि पूरा मानचित्र करीब करीब लाल हो चुका है, नीला रंग कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गया है, लेकिन ये वही कोर रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। इन सभी स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया हो गया, मिशिगन हो गया, ये इंपॉर्टेंट, जॉर्जिया, पिछली बार बाइडेन ने जॉर्जिया जीता था, लेकिन अब की बार जॉर्जिया फिर से वापस रिपब्लिकन हो गया, यानी कि लाल हो गया है।
अब जो बाइडेन, कमला हैरिस की पार्टी नीले रंग से दिखाई जाती है, जिसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है, और लाल रंग की पार्टी यानी कि लाल रंग रिपब्लिकन पार्टी का होता है। लेकिन आप देखें कि अब की बार मिशिगन स्टेट है और इस तरफ यहीं पर पेंसिल्वेनिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स आते हैं। लेकिन ये भी अब की बार डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी जीत गए। पेंसिल्वेनिया में कम से कम 8 से 10 बड़ी बड़ी रैलीज, और वो भी चुनाव या वोटिंग से कुछ दिन पहले या आखिरी दिन भी सबसे ज्यादा कैंपेनिंग कमला हैरिस ने यहां की थी। लेकिन उससे पहले इलॉन मस्क और ये पीएसी का जो उन्होंने काम वहां ग्राउंड पर किया वो शायद कारगर सिद्ध हो गया, इसलिए अब ये जीत गए। उसके बाद अगर आप देखें तो विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया यहां पर है। जॉर्जिया स्टेट भी, जॉर्जिया का भी इन्होंने स्विंग स्टेट था जिसको कि घुमा दिया। अब इन दोनों के जीतने से ही वो नंबर जो है, आंकड़ा है, कोर रिपब्लिकन जो एरियाज हैं, ये पूरा जो हार्ट है अमेरिका का, ये कोर रिपब्लिकन माना जाता है। और यहां पर वैसे भी वो काबिज थे। लेकिन अगर आप देखेंगे 2016 का जीत का आंकड़ा और मैप और अब 2024 का, तो लगभग एक जैसा ही है। लेकिन इस बार जीत और भी स्ट्रांग है, बलिष्ठ है, क्योंकि उनको ज्यादा वोट से मिले हैं और मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है इसीलिए खुलता जा रहा है। मैं जैसा कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है 1992 से लेकर अब तक कि एक रिपब्लिकन कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, डोनाल्ड ट्रंप ही हो या रिपब्लिकन पार्टी का यानी लाल पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, आज तक 312-15 वोट्स नहीं जीत पाया है। 2016 में भी ये 306 जीते थे। अब की बार उनको अनुमान है कि जब तक सारे नतीजे आ जाएंगे, काउंटिंग खत्म हो जाएगी, तब तक 270 के आंकड़े से कई आगे 315 तक वो पहुंच जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि ये एक यादगार जीत है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यूएस के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि एक राष्ट्रपति 2016 से 20 और फिर अगली बार चुनाव लड़ता है, हार जाता है और 4 साल बाद वापस आकर फिर लड़ता है और जीत जाता है। यूएस के करीब 200 साल के इतिहास में यह नहीं हुआ। ट्रंप की जीत भारत के लिए क्या मायने रखती है? पूरी दुनिया पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती देख चुकी है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जब ट्रंप की अमेरिका की सत्ता में वापसी हो रही है तो भारत के लिए क्या बदलेगा और भारत को इससे क्या फायदा होगा? My true friend, Prime Minister Modi. 4 साल बाद एक बार फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। Namaste. अभी तक की तस्वीर यही बता रही है कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट पर भारी पड़ रहे हैं। फासला इतना है कि जीत की तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए तय हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका में इन चुनावों के मायने भारत के लिए क्या है? क्योंकि भारत की बड़ी आबादी ट्रंप को अमेरिका के सिरमौर के रूप में देखना चाहती